में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जल विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए एक जांच करें। क्रियाकलाप 2.9 एक शुद्ध एवं शुष्क प्रखनली में लगभग परखनली में 1 kg ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। परखनली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या प्रक्षेपण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे तथा नम्र डले लिटमस पत्र पर द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाले शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H ऋणायन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl प्लस H2O H3O प्लस HCl। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H ऋणायन या हाइड्रोनियम आयन H3O से दर्शाया जाता है। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O अथवा H धन आयन प्रदान करते हैं। आइए देखें कि किस क्षारक को जल में घुलने पर क्या होता है। बाय बाय। NaOS H2O Na ऋणायन प्लस OH ऋणायन KOH H2O के धनायन प्लस OH ऋणायन MgOH2 H2O Mg2 प्लस 2OH ऋणायन। क्षारक जल में हाइड्रो ऑक्साइड OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या जल आप में जानते हैं? घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। इन्हें कभी संक्षारक होते हैं। इन्हें कभी कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार हैं? अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H धनायन तथा सभी क्षारक OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं। अतः अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, HX प्लस MOH MX प्लस HOH, H धनायन प्लस OH ऋणायन H2O जल H2 लिक्विड हो गया ना, लिक्विड है ना। H हाइड्रोजन हो गया और OH भी क्या है? वाटर है, वो भी वाटर है, तो क्या बना? हमें लिक्विड मिला। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलने पर क्या होता है। क्रियाकलाप 2.10 एक बीकर में 10 मिलीमीटर जल लीजिए। इसे कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार पर को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया या ऊष्मशोषी या ऊष्मशोषी है। अप्रयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने संक्षेपण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रेट अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे या
जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में सदैव मिलाने पर कहाँ उत्पन्न है हुए सदैव? सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुए उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किए जा रहे कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं।